Hello everyone. So this is our question number 85. Here we are given a differential equation with constant coefficient and we have to find its solution. Okay. First I'll tell you some formulas. Let we have linear differential equation of order n. Okay, of this type, linear and with constant coefficient pn minus 1 dn minus 1 y upon dx raised to power n minus 1 and so on, p naught equal to 0, and here we are having 0, so it is homogeneous. ओके तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है फाइंड आउट करते हैं. क्या लिख देंगे, पी एन और इसकी जगह एम रेज टू पावर एन सो ऑन पी एन माइनस 1 एम एन माइनस 1 पी नॉट इक्वल टू 0. फिर हम इसकी क्या फाइंड आउट करते हैं, रूट्स. ठीक है, फिर अब हम उन रूट्स का नेचर चेक करते हैं. हमें पता है 3 तरह का नेचर होगा. ठीक है, पहला, अगर जो रूट है वो रियल होंगी एंड इक्वल होंगी. ठीक है, तो हमारा जनरल सल्यूशन है वो किस तरह का आएगा, y इक्वल टू c1 प्लस c2x. अगर हमारी जो है दो रूट्स इक्वल है तो क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर जो रूट होगी मान लो एल्फा है. ठीक है, अब अगर 3 रूट इक्वल आती है c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर. वैसे अगर 4c4x क्यूब, बस आपने एक कांस्टेंट और पावर जो है वो ऐड करते करते जाना है और ब्रैकेट के बाहर ई रेज टू पावर एल्फा एक्स. ठीक है, ये हो गया जब रूट होंगी इक्वल. उसके बाद है दूसरा, अगर जो रूट है वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगी. ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा y1 c1 ई रेज टू पावर एल्फा 1x प्लस c2 ई रेज टू पावर एल्फा 2x एंड इस तरह से सो ऑन. ठीक है, फॉर थर्ड केस वेरी इंटरेस्टिंग, अगर क्या आए वो कॉम्प्लेक्स आए. ठीक है, रूट्स. तो मान लो रूट किस टाइप में है, एल्फा प्लस आयोटा बीटा. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू, जो ये एल्फा है उसको लिखना है बाहर, ई रेज टू पावर एल्फा एक्स. अंदर आएगा c1 कॉस बीटा एक्स इमेजनरी पार्ट यहाँ पे प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स. ठीक है, और अगर ये भी रिपीट करे तो क्या करना है, इसको एज इट इज़ रखना है. जो यहाँ कांस्टेंट है इसके साथ इसको रिप्लेस करना है c1 प्लस c2x अगर 2 बार रिपीट हो रही है. और यहाँ भी करना है c3x, यहाँ पे c2 प्लस c4x, और जितनी बार रिपीट करेगी कांस्टेंट और x के साथ पावर बढ़ाते जाना है. ठीक है, तो ये हो गए फॉर्मूलाज. अब हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम इसकी क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, एम स्क्वायर माइनस 7m माइनस 44 इक्वल टू 0. ठीक है, अब रूट निकालना तो हमें अच्छे से आता है. ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 इंटू माइनस 44 कितना आया. अब दो ऐसे नंबर ए बी फाइंड करने हैं. ठीक है, जिनका जो सम है वो आना चाहिए -7 और जिनका जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए -44. ठीक है, तो 44 को लिख सकते हैं 1 इंटू 44, सम नहीं है 2 इंटू 22, 7 नहीं आ रहा, और क्या 4 इंटू 11. हम देख सकते हैं 11 माइनस 4 कितना है, 7 है. ठीक है, तो एम स्क्वायर माइनस 11m, क्योंकि माइनस चाहिए तो बड़े के साथ क्या लगा देंगे, माइनस, प्लस 4m माइनस 44 इक्वल टू 0. तो यहाँ से m कॉमन m माइनस 11, यहाँ से 4 कॉमन m माइनस 11 इक्वल टू 0. अब क्या आ जाएगा, m माइनस 11 और
m प्लस 4 इक्वल टू 0, तो रूट्स आ गई m इक्वल टू 11 और m इक्वल टू 4। तो क्या आई रूट? रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हमें पता है सल्यूशन क्या है, y इक्वल टू c1 ई रेज टू पावर 11x प्लस c2 ई रेज टू पावर -4x। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन में ये कहाँ आ रहा है। c1 ई रेज टू पावर, यहाँ पे माइनस है पर हमारा प्लस है, ऑप्शन ए गलत। c1 ई रेज टू पावर 11x, c2 ई रेज टू पावर -4x, ऑप्शन इज राइट। पॉजिटिव गलत, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव गलत, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।